ज्यादातर सिविल इंजीनियर एज ए बिलिंग इंजीनियर वर्क करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करूंगा जो कि एक सिविल इंजीनियर के लिए काफी अच्छा जॉब जो है रहता है। आज हमारा वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कंप्लीट रोड मैप फॉर बिलिंग इंजीनियर। तो जितने भी सिविल इंजीनियर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो अपने लाइफ में एज ए बिलिंग इंजीनियर काम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए खास रहने वाली है, क्योंकि मैं एक कंप्लीट रोड मैप जो है आज की इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं, ताकि आप आने वाले टाइम में एज ए बिलिंग इंजीनियर जो है आप काम कर सके। सारी क्वालिफिकेशंस, सैलरी क्या होती है, क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है, इसके अलावा आपको एक तरीका भी बताऊंगा जिसको यूज करके आप बड़े फास्ट वे में जो है एज ए बिलिंग इंजीनियर जो है बन सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्क ऑफ बिलिंग इंजीनियर, कि एक बिलिंग इंजीनियर या फिर जब आप किसी कंपनी में एज ए बिलिंग इंजीनियर जो है काम करते हो तो आपका क्या वर्क प्रोफाइल जो है वहां पे रहती है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर बिल्स। देखो, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी वर्क करते हैं। तो एक बिलिंग इंजीनियर का जो मेन वर्क होता है वो होता है बिल प्रिपेयर करना। जितने भी वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स हो चाहे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो, उनके बिल प्रिपेयर करना। जो भी वो वर्क एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उसका मेजरमेंट होता है, उसका एक बिल बनता है, उसी बिल के आधार पे जो है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दिया जाता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को बिना बिल के जो है पेमेंट नहीं किया जाता। तो एक बिलिंग इंजीनियर का जो मेन काम होता है वो होता है बिल को प्रिपेयर करना। लेकिन इसके अलावा भी और काफी सारे वर्क होते हैं जो कि कंपनी जो है एक बिलिंग इंजीनियर को जो है वो देती है। इसके अलावा एक और वर्क होता है बिलिंग इंजीनियर का, वो होता है क्यूएस एंड रेट एनालिसिस, मतलब क्वांटिटी एस्टिमेशन और रेट एनालिसिस भी एक बिलिंग इंजीनियर को जो है आना चाहिए। क्योंकि काफी सारी कंपनीज के अंदर क्या होता है कि बिलिंग इंजीनियर और क्यूएस इंजीनियर जो है होता है वो सेम होता है, मतलब एक ही इंजीनियर है, उसी को बिलिंग की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और उसी को जो है क्यूएस या फिर रेट एनालिसिस जो होती है उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी और कंपनीज के अंदर काफी और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक बिलिंग इंजीनियर को जो है वो दी जाती है। जैसे जब मैं एलएनटी में था तो वहां पे क्या प्रोसीजर था, एक इंजीनियर के नीचे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते थे, मतलब एक इंजीनियर उसको 3-4 कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको हैंड ओवर कर दिए। उन कॉन्ट्रैक्टर्स की पूरी कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसी बिलिंग इंजीनियर के पास रहती थी। उनका वर्क एग्जीक्यूट करवाना, चाहे उनका क्वालिटी कंट्रोल हो या फिर उनका बिल जो है वो प्रिपेयर करना हो, उनके लिए जो है जो मटेरियल का अरेंजमेंट हो, वो सब कुछ कराना, वो एक ही पर्सन को सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई थी। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जाती है। लेकिन मेन जो वर्क होता है वो एज ए आपको बिल बनाने हैं, दूसरा आपको क्यूएस का पार्ट जो है वो आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ बिलिंग इंजीनियर, क्योंकि हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है तो इनकम की बात जो है वो जरूर होनी चाहिए। सबसे पहला यहाँ पे एज ए बिलिंग इंजीनियर का क्या होता है कि एक अच्छी सैलरी पैकेज जो है आपको मिलती है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, अगर आप बिलिंग इंजीनियर की पोस्ट पे अगर आप एज ए अपॉइंट होते हैं तो वहां पे आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज जो है वो दिया जाता है, क्योंकि ये एक पोस्ट जो है ना काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती है। तो अगर आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आपके पास गट्स हैं, इसके अलावा आपको नॉलेज काफी अच्छी है, तो एक अच्छा सैलरी पैकेज जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट होता है जनरेट एक्स्ट्रा इनकम। एक बिलिंग इंजीनियर जो है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आपके पास में बिलिंग की काफी अच्छी खासी नॉलेज है तो आपको फ्रीलांसिंग में भी काफी सारे वर्क जो है आपको मिल सकते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, जब मैं लखनऊ में जॉब करता था तो जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती थी और अपने खुद के प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करती थी। तो जब मैं वहां पे उनके जो गवर्नमेंट वाले जो प्रोजेक्ट थे उन पे भी जब मैंने वर्क करना स्टार्ट किया तो वहां पे मैं लखनऊ नगर निगम हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी थी एलडीए, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, यूपी पीडब्ल्यूडी, वहां के इंजीनियर्स और वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स के कॉन्टेक्ट में मैं वहां पे आया। उसके बाद में मुझे वहां से काफी फ्रीलांसिंग में वर्क मिला। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो अपने बिल मुझसे बनवाते थे, इसके अलावा जो है बीओक्यू एस्टिमेट वगैरह बनवाते थे। मुझे ऑटो कैड, स्टैड और इन सब की भी काफी नॉलेज
थी, तो मैं ड्राइंग्स का भी वर्क वहां पे करता था। तो एक काफी अच्छा जो है वर्क मुझे वहां पे मिलता था और परसेंटेज बेसिस पे मुझे वहां पे पेमेंट मिलती थी। 1%, आधा परसेंट, 0.75%, तो वो डिपेंड करता था किस टाइप का वर्क है और कितनी अमाउंट की बिलिंग या फिर कितने अमाउंट का जो है प्रोजेक्ट है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्राइवेट में भी काफी सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो किसी अदर साइट वगैरह पे वर्क करते हैं, तो वो भी आपसे बिल वगैरह जो है वो बनवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इनकम जो है आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्किल रिक्वायर्ड। आप देखो, बिना स्किल के आप बिलिंग इंजीनियर बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। तो कुछ स्किल की मैं यहाँ पे बात करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्वालिफिकेशन की। देखो, यहाँ पे क्वालिफिकेशन का कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, मैंने जो बताया था कि भाई वहां पे आपका एमटेक जो है वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक डिप्लोमा वाला भी बिलिंग इंजीनियर बन सकता है, एक बीटेक वाला भी बिलिंग इंजीनियर बन सकता है और एक एमटेक वाला भी बिलिंग इंजीनियर बन सकता है। बस आपको जो है बिलिंग की जो आपकी स्किल है वो आपके पास में होनी चाहिए। आप बड़े आराम से डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक सब कोई बिलिंग इंजीनियर जो है बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है एक्सपीरियंस। ये जो जॉब है एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। कोई भी कंपनी किसी फ्रेशर को, मतलब आप जैसे ही कॉलेज से पास आउट हुए और आप जाके किसी कंपनी में बिलिंग इंजीनियर के लिए अप्लाई करोगे, तो कोई कंपनी आपको बिलिंग की जॉब नहीं देने वाली है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे होना चाहिए। एटलीस्ट आपके पास में 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो है आपके पास में होना चाहिए, अगर आपको एक अच्छा बिलिंग इंजीनियर जो है वो बनना है। इससे कम एक्सपीरियंस में भी आप बन सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आप जो है बन सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप एक कंपनी के अंदर बड़े आराम से जो है बिलिंग इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन की नॉलेज। देखो, एक जो बिलिंग इंजीनियर है उसको एग्जीक्यूशन की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसीलिए कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है, क्योंकि एक्सपीरियंस जब आपके पास में होगा तो आप एग्जीक्यूशन की नॉलेज भी आप अपने साथ में जो है लेके आओगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग अपना करियर किया साइट इंजीनियर से, उसके बाद फिर आप आगे आगे बढ़ते गए, तो आपके पास में वो सारी स्किल आपके पास में होनी चाहिए। तो एग्जीक्यूशन की नॉलेज आपके पास में काफी अच्छे से जो है होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी सर्वेइंग कर रहे हैं, रेट एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहां पे भी एग्जीक्यूशन की नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होती है। आप बिल बना रहे हैं तो वहां पे भी आपके पास में एग्जीक्यूशन की नॉलेज जो है वो काफी अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल। देखो, बिलिंग का जो वर्क है ना वो क्वालिटी से काफी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्योंकि बड़ी कंपनी के अंदर क्या होता है कि इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट आईआर जो है वो रेज होती है। उस आईआर के बेसिस पे जो है वर्क की जो क्वालिटी है वो चेक की जाती है। जब वो आईआर क्लोज हो जाती है, देन उसी आईआर के बेसिस पे जो है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाता है। मान लो कोई वर्क है, जैसे शटरिंग का ही कोई वर्क है और उसकी आईआर रेज हुई और उसके अंदर कुछ डिफेक्ट निकले और वो आईआर जो है वो क्लोज ही नहीं हो पाई, तो जब बिल बनता है तो वो आईआर की कॉपी उसके साथ में अटैच होती है। अगर आपकी आईआर क्लोज है तो ही आपको उसका पेमेंट दिया जाएगा, अदरवाइज अगर आपको आईआर आपकी क्लोज नहीं है, आईआर आपकी ओपन है, तो उस पर्टिकुलर आइटम का आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो एक बिलिंग इंजीनियर को जो है क्वालिटी कंट्रोल की भी काफी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा क्यूएस एंड रेट एनालिसिस तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ही है, क्योंकि आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, आपको किसी पर्टिकुलर आइटम का रेट कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है काफी सारे ऐसे आइटम होते हैं जो किसी शेड्यूल ऑफ रेट के अंदर जो है एसओआर के अंदर नहीं मिलते हैं, तो हमें उनकी रेट कैलकुलेट करना पड़ता है। कई बार मार्केट के जो रेट होते हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस की जाती हैं, कई बार अपनी खुद की एनालिसिस करके भी हम लोग जो है रेट कैलकुलेशन करते हैं। तो एक बिलिंग इंजीनियर को ये सारी स्किल भी जो है यहाँ पे आनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है पेपर वर्क और रूल रेगुलेशंस जो होते हैं। देखो, अगर आप बिलिंग इंजीनियर बन रहे हैं तो आपको पेपर वर्क काफी करना पड़ेगा, तो उस पेपर वर्क में आप काफी, आपके पास में एक्सपर्टीज जो है वो होनी चाहिए। कुछ रेगुलेशंस भी होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो आपके पास में होनी चाहिए, जैसे लेबर से रिलेटेड जो रेगुलेशंस होते हैं। और इसके अलावा थोड़ा जीएसटी वगैरह की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर आइटम पे कितना जीएसटी लग रहा है, क्योंकि आप इनवॉइस बनाओगे। वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस बना के देता है, लेकिन ये बहुत सारी जगह पे आपको खुद ही जो है वो इनवॉइस जो है वो बनानी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा जीएसटी वगैरह का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जो लेबर जो होती है साइट पे, उनसे रिलेटेड जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है उनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और रेगुलेशन क्या है, स्टेट वाइज चेंज होते हैं। आपके, अगर आप हरियाणा में वर्क कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है थोड़े अलग रेगुलेशंस हो, आप यूपी में काम कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है अलग रेगुलेशंस हो, तो आपको इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। तो ये थोड़ी स्किल जो मैंने आपको बताई ये यहाँ पे काफी मैटर करती है। इसके अंदर सबसे पहली आपकी जो रिक्वायर्ड है वो एक्सपीरियंस है।
क्वालिफिकेशन इतना मैटर नहीं करता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। इसके अलावा ये सारा प्रोसेस जो है वो आपको काफी अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं फास्ट वे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई अगर आपको बिलिंग इंजीनियर बनना है तो आप कैसे फास्ट तरीके से बिलिंग इंजीनियर जो है बन सकते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहला तरीका है लर्निंग 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 लर्निंग। बिलिंग इंजीनियर बिना लर्निंग के आप नहीं बन सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब पोस्ट है, मान लो आप किसी के रेफरेंस से या फिर आप किसी भी तरीके से गलत डॉक्यूमेंट दिखा के, गलत एक्सपीरियंस दिखा के अगर आपने एंट्री कर भी ली तो आप वहां पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको बिलिंग की नॉलेज नहीं है और आपने किसी का गलत बिल बना दिया, आपने गलत मेजरमेंट आपने कर दिया, तो उससे कंपनी को लॉस हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर को लॉस हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट पैसे से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ पे अगर आपकी पास एक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल नहीं है तो आप यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको बिलिंग इंजीनियर बनना है तो आपको सबसे पहले जो फोकस करना है वो करना है लर्निंग के ऊपर। कि आपने जैसे मान लीजिए आपने अपना एक रोड मैप बना लिया कि भाई मुझे आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर या आने वाले 1 साल के अंदर मुझे एक बिलिंग इंजीनियर जो है बनना है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी स्किल की रिक्वायर्ड है वो स्किल आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेगी, तभी आप किसी कंपनी के अंदर एज ए बिलिंग इंजीनियर अपॉइंट हो सकते हो। वरना अगर आप बिना किसी स्किल के अगर गलत तरीके से अगर आप बिलिंग इंजीनियर बन जाते हैं तो काफी बड़ा नुकसान कंपनी को भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हो सकता है, और आपके करियर के लिए भी ये काफी खतरनाक जो है हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है रेफरेंस। देखो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसकी हेल्प से आप बहुत ही कम एक्सपीरियंस में आप एज ए बिलिंग इंजीनियर जो है बन सकते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मेरी फर्स्ट जॉब जो लगी थी एज ए बिलिंग इंजीनियर, जब मैंने एज ए बिलिंग इंजीनियर एक कंपनी को अपॉइंट मतलब ज्वाइन किया था लखनऊ के अंदर, तो वहां पे मेरी जो जॉब लगी थी वो रेफरेंस से जॉब लगी थी, और रेफरेंस वहां पे इतना सॉलिड था कि वहां पे 5 ईयर एक्सपीरियंस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ईयर का एक्सपीरियंस था। उसके बाद भी मुझे वहां पे बिलिंग इंजीनियर की जॉब मिली, क्योंकि मेरा जो रेफरेंस था वो काफी सॉलिड जो है रेफरेंस था। लेकिन खाली रेफरेंस से काम नहीं चला, मेरे पास में बिलिंग इंजीनियरिंग की स्किल जो है वो पहले से ही थी, क्योंकि मैंने डे 1 से ही, जैसे मैंने साइट पे जॉब स्टार्ट किया था तब से ही मैंने जो है बिलिंग से रिलेटेड सारे जो चीजें हैं वो सीखना स्टार्ट कर दिया था। जो साइट पे हमारे जो सीनियर्स थे मुझे काफी हेल्पफुल लोग मिले, बहुत काफी अच्छे पर्सन मिले जिन्होंने मुझे सिखाया। इसके अलावा जो जिनके रेफरेंस से मैं जॉब के लिए गया था तो उनको लगभग 25 ईयर का एक्सपीरियंस था, तो मैं पर्सनल उनसे जो है ट्रेनिंग लेने के लिए उनके घर पे जाया करता था। तो उन्होंने मेरे को सारी जो एक स्किल होती है एक बिलिंग इंजीनियर को जो रिक्वायर्ड होती है, उन्होंने वो सारी स्किल मुझे सिखाई। उसी के बेसिस पे उन्होंने रेफरेंस के थ्रू मेरी जॉब लगवाई। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर आपके पास में स्किल है तो आप वो जो एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट है ना उसको काफी कम कर सकते हैं। तो अब आप देखो 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मेरे पास 2 ईयर एक्सपीरियंस था, उसके बाद भी मुझे वहां पे एज ए बिलिंग इंजीनियर अपॉइंट किया गया, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, रेफरेंस की वजह से। अब रेफरेंस आपकी जॉब लगवा तो सकता है, लेकिन वहां पे आप सरवाइव कितने दिन करोगे, आगे कितना आगे बढ़ोगे, वो डिपेंड करता है आपकी लर्निंग के ऊपर। तो अगर आपको फास्ट तरीके से बिलिंग इंजीनियर बनना है तो ये 2 मेथड है जो आपको बड़े आसानी से बिलिंग इंजीनियर बना सकते हैं। मेरे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल थे जिन्होंने मुझे बैठा के पर्सनली सिखाया, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी कोर्सेज वगैरह अवेलेबल नहीं थे, यूट्यूब पे कोई वीडियोस वगैरह नहीं थी, लेकिन मेरे पास ऐसा सोर्स था जिन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग देके मुझे जो है सिखाया। आज के टाइम पे अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है तो काफी अच्छी बात है, अगर ऐसा पर्सन कोई नहीं मिलता है तो आज के टाइम में मार्केट में ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप वो ज्वाइन करके बड़े आराम से वो स्किल सीख सकते हो जो स्किल रिक्वायर्ड होती है एक बिलिंग इंजीनियर बनने के लिए। तो ये पूरा एक कंप्लीट रोड मैप मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आप बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिलिंग की जो स्किल है वो सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके वहां से भी बिलिंग की स्किल्स जो है वो सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।